हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपर्स पाठशाला पर मैं आकांक्षा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ जाइए सभी बच्चे फटाफट से लाइव। और एक बार कंफर्म कीजिए क्या ऑडियो विजुअल ओके है, आवाज अच्छे से आ रही है, प्रेजेंटेशन शो हो रही है। क्षमा, वेरी गुड इवनिंग। जो जो बच्चे आ चुके हैं एक बार कंफर्म कीजिए कौन कौन बच्चे आ चुके हैं और जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज के सेशन में। तो यहाँ पर मुझे जितेंद्र दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। और फटाफट से जाइए, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर करके आइए और ये कंफर्म भी कीजिए क्या ऑडियो विजुअल ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन शो हो रही है, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी बच्चों तक। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आभा गुप्ता, राधे राधे। प्रैक्टिस कर रहे हो? ज्योति साहू, वेरी गुड इवनिंग। जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो? जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू, तो वो सॉल्व कर पा रहे हो? वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस या नो? गौतम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो फटाफट से जाइए, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आइए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेशन से जुड़ सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन से जुड़ सके और कंपटीशन क्या हो, बेहतर हो। और धीरे धीरे ही स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि यहाँ पर टॉपर्स पाठशाला पे मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, है ना। पुराने स्टूडेंट्स तो लगभग सभी जानते होंगे। चलिए, गुड इवनिंग प्रियंका त्रिवेदी। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हिंदी बाय आकांक्षा सिंह। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 7827321953। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई हिंदी का व्याकरण का संपूर्ण बैच आ रहा है जिसमें मैं आपको व्याकरण के सभी टॉपिक्स कराऊंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई सा भी पेपर दे सकते हो, चाहे वो टेट का लेवल हो, टेट लेवल का पेपर हो या फिर आपका यूपीएससी लेवल का पेपर हो, सी सेट वगैरह जिसमें ग्रामर आती है, तो वो सारा आप पढ़ सकते हो इसमें। 20 और 25 2 तारीख, दो बैच शुरू हो रहे हैं आपके, एक 20 तारीख से एक 25 तारीख तक। 25 तारीख से फीस यहाँ पर जो मेंशन है ये और बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया उनके पास डिस्काउंट का ऑफर जाएगा। वो डिस्काउंट 2 से 3 दिन रहेगा, तो वो डिस्काउंट वाली फीस आपको तभी पता चलेगी। और यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, ये बार कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए और यहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा व्याकरण का बैच मिलेगा, साथ के साथ जो प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगी, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी वो बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ, पेडागोजी भी करवाएंगे, डोंट वरी। मैंने आपको क्या बताया था, मैं शेड्यूल बना रही हूँ, पेडागोजी क्लास में दिन में लिया करूंगी। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है ज्योति, मुझे लगभग 2-3 दिन का टाइम और दो। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर रहेगा? सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए और सेशन को शेयर करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ चुके हैं, फटाफट से बताओ। वह अगले साल आएगा। अब देखो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो छुपा हुआ है, आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको क्या, आपको सेंस किस चीज का आ रहा है, आपको भाव किस चीज का आ रहा है? जिस चीज का आपको भाव आ रहा है वही कारक चिन्ह होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फिलहाल नहीं आया है भाई, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है ये। लाइक कर दिया मैम, ओके ज्योति। गौतम सिंह संबंध कारक बता रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितेंद्र, ज्योति, आभा, क्षमा, प्रियंका, सभी बच्चे आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्षमा कह रही है मैडम ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह अगले साल आएगा, मैं आपको बता देती हूं, जहां पर क्रिया करने का स्थान बताया जाए, ध्यान से सुनना, क्रिया करने का स्थान, वो आपको पता है क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है में पर, के ऊपर, के भीतर, बाहर, अंदर, ये भी इसकी विभक्तियां होती हैं। तो क्रिया करने का स्थान कहां बताया जाता है? आपका सॉरी, अधिकरण कारक में। किसमें बताया जाता है? अपादान में नहीं बताया जाता बेटा, अधिकरण कारक में बताया जाता है। तो क्रिया करने का स्थान तो किसमें बताया? अधिकरण कारक में। ठीक,
स्थान के साथ साथ जहां समय की भी बात हो, किसकी बात हो, समय की भी बात हो, वो भी आपका अधिकरण में चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अपादान में भाव आते हैं, अलगाव का भाव, अलग होने का भाव आता है, प्रेम का भाव, लज्जा का भाव, तुलना का भाव, किसी से कुछ सीखने का भाव या अन्य तरीके के भाव किसमें आ जाते हैं, अपादान में आ जाते हैं। संबंध में एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, कर्म कारक आपको पता है, को कारक चिन्ह होता है। तो जहां पर क्रिया करने का स्थान या समय बताया जाए, ऑप्शन नंबर सी। नई चीज सीखी होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड। उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम शब्द क्या है, लाल भासित बलिष्ठ अस्त। बहुत आसान सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्लास के बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे सभी बच्चे। और सेशन को फटाफट से जाओ, जल्दी से एक बार शेयर करके आओ, और मैं भी एक बार शेयर कर देती हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप लोग जाइए फटाफट से सेशन को शेयर करके आएंगे। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह सेशन शेयर करके आइए और मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। तो सेकंड का आंसर, मैम हमें सी लग रहा था, बी देखकर रॉन्ग कर दिया। ज्योति साहू, मैं कई बार बता चुकी हूँ, किसी और के दिमाग पे कम, अपने दिमाग पे ज्यादा भरोसा रखो। उदय का विलोम शब्द होता है क्या, आपका अस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। चार ऑप्शन है आपके सामने। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन और पूछा गया है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बताएंगे किस वाक्य में भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टार्टिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको थोड़े से आसान दिखाई देंगे। तो यहां पर देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और सबसे पहले प्रियंका त्रिवेदी, आभा गुप्ता, प्रियंका जया, भारती, ज्योति साहू, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा यानी कि भविष्य काल। मैंने एक पेड़ काट लिया, कार्य हो चुका है, क्या है, भूतकाल। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था लगा है, भूतकाल। मैं आपका आभारी हूं, वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है फोर। मैंने रिक्त स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। DSSB में, यूपी पुलिस, UPSI जो कांस्टेबल के पेपर होते हैं, उन सब में डिफेंस के पेपर होते हैं, रिक्त स्थान से भी प्रश्न आते हैं। तो मैंने रिक्त स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दो, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। चैट में 17 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक सिर्फ 8 हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज्योति धीमन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और आभा गुप्ता ने सबसे पहले आंसर दिया है बी, प्रियंका त्रिवेदी बी, ज्योति साहू बी, मोनिका रानी बी। तो यहां पर सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैंने मन में सोचा, किससे सोचा, मन में सोचा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्यत, सामान्य भविष्यत। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंफ्यूजिंग प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने स्पेशली इसकी पहचान बताई थी, अगर आपको याद हो तो फटाफट से मुझे बताइए। राम खाता होगा कौन से काल का उदाहरण है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आभा गुप्ता कह रही है कि मैम ऑप्शन नंबर सी, ज्योति धीमन ऑप्शन नंबर सी, जया भारती ऑप्शन नंबर सी। भविष्य काल में कौन सा डाउट होता है भाई, भविष्य काल में मैंने डाउट तो कभी सुना नहीं, पॉसिबिलिटी सुनी है। संभाव्य भविष्यत होता है, सामान्य भविष्यत होता है, संभाव्य भविष्यत होता है, और हेतु हेतु मत होता है। तीन ही तो भेद होते हैं, हेतु हेतु मत, तीन ही तो भेद होते हैं। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर सी कैसे कह सकते हो, होगा ही नहीं। संदिग्ध भविष्य करके कुछ होता ही नहीं। तो यहां पर सी तो ऑप्शन सभी का गलत हो गया, अगर एक दूसरे को देख के चीटिंग कर रहे हो तो। ठीक, अब चलते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत भी गलत है, क्योंकि संदिग्ध भूत में मैंने आपको पहचान बताई थी कि क्रिया के साथ डायरेक्ट होगा, होगी, होंगे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डायरेक्ट होगा, होगी, होंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में डाउट है, अब कैसे इसका ऑप्शन नंबर ए है, मैंने आपको बताया था जहां पर क्रिया के साथ
पहले ताती ते या रहा रही रहे मिले, रहा रही रहे मिले, और उसके बाद होगा होगी होंगे मिले, होगा होगी होंगे, वो हमारा क्या होगा, क्या होगा वो हमारा संदिग्ध वर्तमान। याद आया, याद आया या भूल गए? अब तो याद आ गया होगा। तो यहां पर क्या है, राम खाता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, दंत्य, वयम, ओष्ठ है। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 सभी बच्चे उत्तर देंगे। सेशन को सभी बच्चे जाके एक बार फटाफट से शेयर करके आओ। मोनिका, आभा, ज्योति, सभी बच्चे शेयर करके आओ। होतम सिंह, प्रियंका त्रिवेदी, पंडित। तो यहां पर प्रश्न नंबर 6 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ज्योति दीमन कह रही है ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी के स्टूडेंट सभी बच्चे आंसर देंगे। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए ही बता रहे हैं, बिल्कुल। च वर्ग का है, और च वर्ग किससे उच्चारित होता है ज्योति धीमन? च वर्ग हमारा उच्चारित होता है तालु से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। प्राण में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ के उत्तर देना। प्राण शब्द का वचन पूछा गया है। चाहो तो सेंटेंस बना के आंसर दो, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज कमेंट्स बहुत स्लो हैं और चैट में सभी बच्चे आंसर नहीं दे रहे। जितने क्लास में लाइव है सभी आंसर नहीं दे रहे हैं। देखो, अब प्राण के दो तरीके के आंसर आ रहे हैं, ज्योति, आभा, जया, इन तीनों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। होतम सिंह, मोनिका रानी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक वचन बहुवचन में कंफ्यूज हो। प्राण सूख गए, प्राण निकल गए। ए, मैंने आपको बताया था जहां पर ए से आपका सेंटेंस खत्म होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर प्राण सूख गए, ए से सेंटेंस खत्म हुआ, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा देशज शब्द है? उम्मीद करती हूँ आंसर नहीं देखा होगा। कौन सा हमारा देशज शब्द है? कातिल, रेत, मित्र, खिड़की। चलो बताओ, प्रश्न नंबर 8 का आंसर दो, क्या करेक्ट आंसर है? शाबाश। नेट स्लो चल रहा है आज। ओके, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। हरीश मोहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो हरीश। मैम प्राण तो एक ही है ना, काउंटिंग से नहीं होता। आभा गुप्ता, मैंने हमेशा आपको बताया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, कि वचन का कोई भी क्वेश्चन काउंट करके सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अब पानी को अगर मैं काउंट करने के लिए बोलो तो काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो काउंट करके कभी भी सॉल्व नहीं होता, सेंटेंस बना के सॉल्व होता है वचन और लिंक के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग डी दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, एक आध बच्चा सी की तरफ जा रहा है। बेटा खिड़की, खिचड़ी, ये सभी के सभी हमारे, ठीक है, लोटा, तेंदुआ, जूता, ये सभी के सभी कैसे शब्द है? हमारे देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। जैसे कहते हैं वो धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम शब्द कैसा है? देशज है। कहीं से ठक ठक की आवाज आ रही है, ठक ठक शब्द कैसा है? देशज है। मोनिका सोलंकी, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। कल परसों ही मैंने आपको बताया है कौन सा पश्च स्वर है, आ, ई, अ। चलो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दो, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दो, कौन सा यहाँ पे पश्च स्वर होगा? ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जीवा के आधार पर पूछा गया है, जीव के आधार पर पूछा गया है। और मैंने आपको बताया था जीव के आधार पर हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य। ठीक है, तो आपको पश्च बताना है यहाँ पर। तो मोनिका सोलंकी कह रही मैडम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी के स्टूडेंट्स होतम सिंह ए बता रहे हैं, और मोनिका रानी भी ए बता रही हैं। मैम खाना खा रही हूँ इसलिए गलत हो रही है। क्या लिख रही हो? इसलिए ठीक हो जाता है। चलो, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
बड़ा आ। मैंने आपको बताया था ये जो छोटा आ है ये हमारा क्या होता है बच्चे, ये हमारा है मध्य स्वर। अच्छा, जब हम छोटा आ बनाते हैं तो हम ऐसे तीन लिखते हैं ना, तो एक छोटे आ को छोड़कर जितने भी तीन की शेप से स्वर बनेंगे सारे के सारे पश्च होंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ई ई ए आई। ई ई ए आई हमारे अग्र स्वर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। बताओ, खाक में मिलाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कीचड़ में मिला देना, सब तोड़ देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना, खाक में मिलाना। प्रश्न नंबर 10, क्या करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे आंसर देंगे, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए और सेशन को शेयर करके आइए। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं हर जगह सेशन शेयर करके आइए। खाक में मिलाना हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोनिका रानी ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका त्रिवेदी ऑप्शन नंबर सी। खाक में मिलाना क्या होता है, बेसिकली नष्ट कर देना। क्या होता है, नष्ट कर देना। मैं तुझे खाक में मिला दूंगा, सुना होगा आपने, ठीक है, मूवीज वगैरह में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक, ठीक, चमड़ा, चरम, अंतिम, चित्र। चलो बताओ क्या करेक्ट आंसर है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। चमड़ा है, चरम है, अंतिम है या चित्र है। प्रश्न नंबर 11 का सभी बच्चे आंसर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है यहां पर आपको। स्लो है कमेंट, सभी का नेट स्लो चल रहा है क्या, या सोच रहे हो। मोनिका रानी ऑप्शन नंबर ए, जया भारती बी, ज्योति धीमन ए, बाकी के स्टूडेंट्स बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर ज्यादातर सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चर्म चमड़ा, ठीक है, चर्म चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। सबसे पहले आप मुझे समास बताएंगे और इस शब्द को तोड़कर भी बताएंगे कि ये जो शब्द है कैसे टूटेगा, इसका समास विग्रह कैसे होगा। क्योंकि मुझे जानना है कि आपने शब्द तोड़ना सीखा है या नहीं सीखा, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बताएंगे ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तो कंफर्म है कि तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा समास है। होतम सिंह कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक। बाकी स्टूडेंट्स प्रियंका त्रिवेदी ऑप्शन नंबर ए, ज्योति धीमन, सब बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं मैडम अपादान कारक होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋण मुक्त में क्या है, अपादान तत्पुरुष। और इसका विग्रह कैसे होगा, ऋण से मुक्त। वेरी गुड होतम, ऋण से मुक्त। ध्यान रखना, जहां दो पदों के बीच में कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। और कौन सी विभक्ति है बच्चे, से विभक्ति है। से विभक्ति किसकी होती है, अपादान की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए सज्जन शब्द कैसे टूटेगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से बताओ। और कौन सी संधि है भी बता दो। स्वर संधि है तो स्वर संधि में कौन सा भेद है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। आपके सामने ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 पर हम आ चुके हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन करेक्ट आंसर देगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आभा गुप्ता ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति धीमन डी, प्रियंका त्रिवेदी भी डी बता रही हैं। और ओके ओके ओके, तीन ही कमेंट आए, रिपीट आए हैं। बाकी के स्टूडेंट्स, गौतम सिंह, ठीक है, आपने संधि बताई लेकिन आंसर नहीं दिया है। पंडित डी, ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सत और जन से मिलकर बना है। मैंने 2-3 क्लास पहले आपको बताया था कि जहां पर त के बाद ज या झ हो, ये त संबंधी नियम है, त के बाद ज हो या झ हो, त ज में परिवर्तित हो जाता है। और क्योंकि त आधा है इसलिए आधे ज में बदलता है। सत और जन से मिलकर बना है सज्जन, त के बाद ज तो ता भी बदल गया आधे ज में। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, और जहां पर व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, वहां तीनों में हमारी व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। अच्छा क्वेश्चन है,
आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? अंग्रेजी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपके सामने 14। सभी बच्चे आंसर देंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। हरीश मोहन 13 का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 14 पे हम आ चुके हैं। अब देखो, प्रियंका त्रिवेदी सी बता रही है, होतम सिंह सी, आभा गुप्ता सी, ज्योति साहू सी, मोनिका रानी सी। सभी का आंसर गलत। करेक्ट आंसर डी, क्षेत्रीय भाषा। मैंने आपको बताया था कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कभी भी ऑप्शन आया आप क्षेत्रीय भाषा चूज करेंगे। अब कैसे? अब इस चीज को इस तरीके से समझो। आपने कभी देखा होगा कि भाई दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में टीचर की वैकेंसी निकली है, तो वहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज मांगता है कि इस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे चलो मैं दिल्ली की बात करती हूँ, तो दिल्ली में क्या मांगता है कि हिंदी और इंग्लिश बेसिकली आनी चाहिए। अब हमारी क्लासेस में क्या है, ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी मातृभाषा पंजाबी है, ऐसा बच्चा भी बैठा रहता है जो गुजराती है, मतलब होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होती कि सभी की मातृभाषा हिंदी होती है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो टीचर बेसिकली किस लैंग्वेज में पढ़ाएगी? अब भाई सबकी मातृभाषा तो अलग अलग है। ठीक है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। भोजपुरी भी बोली जाती है ना, नहीं बोली जाती क्लासेस में, यहाँ पर दिल्ली में बोली जाती है। ठीक है, कोई पंजाबी बोलता है। अब टीचर ये थोड़ी ना करेगी कि भोजपुरी जो बोलता है उसे भोजपुरी में पढ़ाएगी, जो पंजाबी बोलता है उसे पंजाबी में पढ़ाएगी। ऐसा नहीं होता है। उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है हमेशा उसमें पढ़ाया जाता है। तो पहला स्थान क्षेत्रीय भाषा को है। आप हमेशा क्षेत्रीय भाषा पे टिक करेंगे। जब क्षेत्रीय भाषा आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप मातृभाषा पे जाएंगे। अब समझो, मातृभाषा छोटा कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रीय भाषा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मातृभाषा केवल माता की भाषा होती है, जबकि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा का ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो हमेशा जो पहला स्थान है वो क्षेत्रीय भाषा का है कि उस एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कभी भी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा दोनों ऑप्शन में देखोगे, हमेशा क्षेत्रीय भाषा पे टिक करोगे। मातृभाषा पे तब टिक करना जब क्षेत्रीय भाषा ऑप्शन में ना दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस किस को समझ में आ गया और किस किस को समझ में नहीं आया, ये क्लास में मैंने बहुत इलेबोरेट किया था, बहुत अच्छे से समझाया। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अरे अपने आसपास से देखो ना कि किस तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। हिंदी की मूल भाषा है क्या? फारसी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी? हिंदी की मूल भाषा क्या है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर देंगे सभी बच्चे। सेशन को एक बार शेयर कर आओ, फटाफट से जाओ, जल्दी से सेशन को शेयर करके आओ। हिंदी की मूल भाषा है फारसी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है हमारा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। शुद्ध वाक्य है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल 10 रुपए मात्र चाहिए, या मुझे मात्र 10 रुपए केवल चाहिए। मैंने आपको बताया था शुद्ध वाक्य आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या करेक्ट आंसर होगा? 15 का आंसर सभी का सही आ रहा है, 16 पर हम आ चुके हैं। तो यहां पर ज्योति, आभा, जया, प्रियंका त्रिवेदी, मोनिका सोलंकी, मोनिका रानी, ज्योति धीमन, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 16 का। सेशन को शेयर करते रहो। आभा गुप्ता ऑप्शन नंबर ए बता रही हैं, बाकी ज्योति धीमन भी है, मोनिका रानी भी है। मैंने आपको बताया था वो सेंटेंस हमेशा शुद्ध होगा जो शॉर्ट होगा, ठीक है, जिसमें अननेसेसरी के वर्ड्स नहीं होंगे। अब देखो केवल और मात्र एक ही बात होती है, तो क्या जरूरत है फालतू के शब्द ऐड है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। ये फल उसके लिए है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश। ठीक है, चलो बताओ, ये जो है ये फल उसके लिए है, इसमें बताइए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान,
यहां पर प्रश्न नंबर 17 है, क्या करेक्ट आंसर होगा? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दीजिए। जया भारती देखकर बता दिया क्या? ये आपने अब बताया। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा पीपीटी में गड़बड़ हो गई, इस वजह से वो साथ के साथ आंसर देखने लगा। चैट में अभी फिलहाल 19 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 17 का ज्यादातर बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं करेक्ट है। क्योंकि ये जो ये है, ये अन्य पुरुष ही होता है। मध्यम पुरुष में तो तुम या आपसे रिलेटेड शब्द आते हैं, तो मध्यम पुरुष वाले दोनों कट गए। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए यूज होता है, तो इसमें मैं से रिलेटेड शब्द आएंगे, मैं या हम। ठीक है, तो ये भी कट गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहले ही देखोगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फल, एक वचन, संप्रदान, किसी के लिए कुछ लेना, किसी के लिए कुछ करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भाषा संबंधी भूल को हम क्या कहते हैं? अगर भाषा से रिलेटेड कोई भूल हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? पाप, त्रुटि, अपराध, द्रोह। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 18 का। सेशन को सभी बच्चे शेयर करके आइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आई है आज क्लास की? 17 का आंसर आपने दिया, बिल्कुल करेक्ट है। 18 पर हम आ चुके हैं, और 18 का आंसर फिलहाल आप लोग बोल रहे हैं बी। बिल्कुल, अगर हमसे सीखने में कुछ गलती हो जाती है ना, सीखने में कुछ गलती हो जाती है, पढ़ने में कुछ गलती हो, तो वो बेसिकली त्रुटि है, वो पाप या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, वो पाप या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध किसे कहते हैं? जो हम कानून के विरुद्ध कुछ कर दे, वो अपराध होता है। पाप किसे कहते हैं? जो हम सामाजिक, जो हमारे रूल्स है ना, समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, हम समाज के अगेंस्ट कुछ करते, वो पाप कहलाता है बेटा। ठीक है, बेसिकली धर्म के अगेंस्ट कुछ कर दे, पाप। ठीक है, और कानून के अगेंस्ट कुछ कर दे तो वो क्या है? अपराध। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध, पदतल, पदरूप या पदत्राण? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वाक्य के अंश को हम क्या कहते हैं? पूरे वाक्य की बात नहीं हो रही, वाक्य के अंश की बात हो रही है। वाक्य के अंश को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 19, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? पदबंध, पदतल, पदरूप या पदत्राण? तो देखो यहां पर ज्यादातर बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। पद बंध होता है, पद मतलब शब्द, वाक्यांश है। ठीक है, वाक्य का एक अंश है, तो उस अंश में 2 से 3 शब्द होंगे, और जब 2 से 3 शब्द हैं तो क्या है? पदों से बंधा हुआ है। पद, भाई किसी भी वाक्य में ये जो संपूर्ण सेंटेंस है, यहां पर जितने भी शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी शब्द पद कहला रहे हैं, और ये पदों से बंधा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय नहीं बताना, आपको आपको बताना है विधेय का विस्तार क्या है। छोटा भाई, धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, विधेय का विस्तार बताना है। गुड इवनिंग समीक्षा तिवारी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, विधेय का विस्तार। पंडित कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटा भाई। ओके, बाकी देखो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर रहे। आपका सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा हो रही हो। किसके बारे में चर्चा हो रही है? प्रशांत के बारे में। तो प्रशांत क्या है? उद्देश्य। ठीक है, मेरा छोटा भाई प्रशांत, तो प्रशांत हमारा उद्देश्य है। जब हम उद्देश्य को डिटेल में बताते हैं ना बेटा, उद्देश्य के बारे में डिटेल में बताएं, तो ये क्या होता है? उद्देश्य विस्तार है। ये क्या है? मेरा छोटा भाई, ये क्या है? उद्देश्य विस्तार, क्योंकि उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक, तो यहां पर छोटा भाई हुआ या मेरा भाई प्रशांत, ये दोनों के दोनों उद्देश्य विस्तार है। अब विधेय क्या होता है?
उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो पूरा का पूरा विधेय होता है। ठीक है, अब देखो प्रशांत क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना बेसिकली, तो पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या है आपका, विधेय है। लेकिन विधेय को विस्तार से क्या बताया गया है, धार्मिक पुस्तकें अधिक। तो विधेय का विस्तार क्या होगा, विधेय का विस्तार होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। समझ में आया कि उद्देश्य विस्तार कैसे बताते हैं और विधेय विस्तार कैसे बताते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है विधेय है, लेकिन उस विधेय में क्या है, पढ़ता क्या है हमारा विधेय है, उसको डिटेल में क्या बताया जा रहा है, धार्मिक पुस्तकें अधिक। तो ये हमारा विधेय विस्तार है। आगे से गलती तो नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो क्या होता है, सरल, आश्रित, मिश्र, संयुक्त, कौन सा वाक्य होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। मेरा ठीक है, हो सकता है मैंने देखा ना हो प्रियंका, अगर ठीक है तो वेरी गुड। प्रश्न नंबर 21। सेशन को शेयर करते रहो। अच्छा, 21 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, जैसे, ये कैसे शब्द है, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, फिर भी, अन्यथा, ये सभी के सभी संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, इधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये कैसे शब्द है, मिश्रित वाक्य के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्कसंगत कथन। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देंगे सभी बच्चे। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे आंसर देंगे। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो आपसी व्यवहार में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, कैसे होंगे, क्या कर रहे हो, आपसी व्यवहार अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में किस तरीके की भाषा का चुनाव करते हैं, किस तरीके के कथनों का चुनाव करते हो भाई, अनौपचारिक, अनौपचारिक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो। जो औपचारिक लैंग्वेज है वो आप अपने ऑफिस में, स्कूल में, वहां पर यूज करते हो। लेकिन आपसी व्यवहार में आप अनौपचारिक कथन यूज करते हो, जहां पर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट बताओ। देखो, औपचारिक कथन बेसिकली क्या होता है, जहां पर आप बनावटी भाषा का यूज करेंगे। और यहाँ पर जब आप अपने मित्रों से, अपने घर परिवार में बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है, भिन्नार्थी, विपरीतार्थक, पुनरुक्त या एकार्थी शब्द। जहां जहां, क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत आसान सा प्रश्न है, मुझे पता है सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है पुनरुक्त शब्द है, जहां एक ही शब्द रिपीट हो, पुनरुक्ति हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, सीधे सीधे क्या होगा आपका, पुनरुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं, लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 24, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। समीक्षा तिवारी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो। पंडित 24 का आंसर दो। पूजा मिश्रा, सभी बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं क्या? अब देखो, मोनिका दो आंसर दे दिए, बी और सी बता रही हैं आप, एक ही आंसर है इसका, दो आंसर नहीं है। आभा गुप्ता ऑप्शन नंबर बी बता रही हैं।
समीक्षा भी ऑप्शन नंबर बी बता रही हैं, प्रियंका त्रिवेदी, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, होतम सिंह कह रहे हैं सी। होतम सुनो ध्यान से, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं? अगर कोई शब्द अकेला यूज हुआ है तो हम उसे शब्द ही कहेंगे, लेकिन वही शब्द अगर वाक्य में यूज होते हैं तो हम उसे पद कहते हैं या नहीं? कितनी बार बताया मैंने, अभी भी बताया 2-3 क्वेश्चन पहले, कि कोई भी शब्द वाक्य में यूज हो। अब देखो पूरा पूरा वाक्य लिखा है ना वाक्य, इसमें जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं ये सभी के सभी शब्द पद कहलाएंगे, शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्द तभी कहलाएंगे जब वो अकेला लिखा होगा। मान लो ये अकेला शब्द लिखा है तो ये शब्द कहलाएगा, लेकिन यही अगर सेंटेंस में लिखा है तो वो पद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25। मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या होता है। मोहन खरीदारी, घूमना, बाजार। चलो उद्देश्य बताओ क्या है मोहन का, मतलब बेसिकली उद्देश्य क्या है यहाँ? मोहन है उद्देश्य है, खरीदारी उद्देश्य है, ठीक है, आपका घूमना उद्देश्य है, बाजार उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25 बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो चैट में 19 बच्चे दिखा रहा है कि 19 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 19 के 19 कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आभा गुप्ता ने बताया है डी, पंडित ने बताया मोहन, प्रियंका त्रिवेदी, ज्योति साहू, प्रियंका, ठीक है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में दो ही, सेंटेंस केवल 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या? जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? मोहन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो बी और सी तो कहीं से आएगा ही नहीं। और उद्देश्य को छोड़कर बाकी का बचा पूरा सेंटेंस हमारा विधेय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए तो फटाफट से अपना स्कोर बता दो। जिस बच्चे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, ये बारकोड है, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। 20 और 25 मई से हिंदी का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, सारी पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगी बेटा। व्याकरण के सारे टॉपिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, व्याकरण के सारे टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें आपके रिक्त स्थान होंगे, मतलब जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, ठीक है, जो कई बार छूट जाते हैं या आपके एग्जाम्स में नहीं भी पूछे जाते, वो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि पूरी कंप्लीट ग्रामर हो जाए। और इसमें आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिल रहा है बेटा, मतलब टॉपिक पढ़ाऊंगी, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, वो बैच अलग से होगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, फ्री है। ठीक, मोनिका रानी 24 में से 20 नंबर बता रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स, होतम सिंह भी 20 बता रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं है। 25 में से कम 24 स्कोर या 23 भी ठीक ठाक है। ठीक है, कोई बच्चा और स्कोर बताओ अपना? हाँ जी, क्वेश्चन डिफिकल्ट थे क्या आज के? अब याद हो गया मैम, उद्देश्य विधेय, ओके आभा गुप्ता, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। प्रियंका त्रिवेदी किस थोड़ा ठीक ठाक स्कोर है, मतलब आज ठीक ठाक स्कोर आया नहीं, जो एकदम दिल को खुश कर देता है वो स्कोर नहीं आया। उम्मीद करती हूँ आगे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, कम से कम 23 से 24 स्कोर आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जाते जाते सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।